Hi, hope you had a great weekend and today we are back for another the reading lecture and आज हम डिस्कस करेंगे सर्वाइवल टिप्स के बारे में कौन सी टिप्स हैं जिससे आप अपना रीडिंग का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं. So let's begin it. As you know, reading is all about doing 3 passages within 60 minutes of period and there are 3 passages and you will be doing several 13 to 14 kinds of different questions and आज हम बात करने वाले हैं टिप्स के बारे में. मगर उससे पहले थोड़ी बेसिक things that you need to consider before you go for exam. Answer to the OMR sheet, आपको आंसर डायरेक्टली आंसर शीट पे ही लिखना है, ना कि ऑन क्वेश्चन पेपर एज लिसनिंग. Remember to read instructions always. Instructions are very crucial in all kind of exams, but when it comes to doing reading, it is little bit more important for you to take a look at instructions because they say a lot of things about the question. First of all, where the answer can be in your passages, and it will help you locate the answer. What you need to do, आपको क्या करना है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, वो भी आप इंस्ट्रक्शन में देखेंगे. जैसे कि अगर लिस्ट ऑफ रीडिंग्स है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे कि यू हैव टू लुक एट द पैसेज, look at the different paragraphs, and there are there are more headings than the question and such kind of things. You will be informed after reading the instructions. What kind of question, what kind of answer is it, आपको आंसर किस तरह का है ये भी पता चलेगा. जैसे कि अगर एमसीक्यू है तो इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि देयर आर several options or there are more options than the given questions or than the asked questions, वो आपको भी याद रखना है. दूसरी बात है आंसर किस तरह का होना चाहिए, जैसे कि वर्ड लिमिट्स होती है, वो सारी चीज़ें. हाउ मेनी वर्ड्स, एज आई सेड वर्ड लिमिट आपको पता चलेगी इंस्ट्रक्शन देखने के बाद ही. इंस्ट्रक्शन रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो इफ एन ऑप्शन कैन बी यूज फॉर यूज मोर देन वंस. ऐसे कुछ क्वेश्चन टाइप्स है रीडिंग में वेर यू हैव more options than the question to trick you to make you feel a little bit uncomfortable and frustrated while you are doing passages, as it is so much difficult while you have many options and you can't understand what suits the best. You have to decide on the option very uh, many times. Develop skills for each kind of question. The first tip is that you have to develop several kinds of quiz, several kind of skills for several kind of questions. Skimming and scanning. Skimming क्या है? Skimming में आपको जनरल आइडिया गैदर करने की जरूरत है. You get a general idea by doing skimming, and skimming is just overlooking at the paragraph, at the passage. आपको सिर्फ स्कीमिंग में यही करना है कि पहले जो भी लाइन है, जो भी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या कंटेंट है उसको फाइंड नहीं करते, जस्ट टू गेट अ जनरल आइडिया. इज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग इज डिफरेंट. वेरी हाउ टू स्कैन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन. ओके. स्पीड ऑफ रीडिंग द पैराग्राफ्स. जो भी आप पैराग्राफ्स या फिर पैसेज रीड करते हैं उसकी स्पीड आपको इम्प्रूव करनी है. बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आपको रीड करना है. यू कांट वेस्ट टाइम जस्ट रीडिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड रीडिंग, understand grammar, understand and think about synonyms, paraphrasing and answer. And if it is a kind of question where you have to look for the factual information, then you might need to spend much more time than you think. So it is very important to speed up your reading. Don't try to understand everything. आपको सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करने की ज़रूरत है, ना कि सारी चीज़ें समझने की. ओके. वोकेबुलरी एनहांसमेंट. वोकेबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीडिंग, क्योंकि रीडिंग में आपको समझना होता है कि क्वेश्चन में जो वोकेबुलरी है वो आपको आंसर में कहाँ मिलेगी या फिर किस तरह से पैराफ्रेज किया है, सिनोनिम्स है, वो सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आपने टॉपिक वाइज वोकेबुलरी प्रिपेयर की है. क्योंकि आईएलटीएस में टॉपिक का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ पे से कहीं पे से कंटेंट आ सकता है. तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक के लिए वोकेबुलरी वोकेबुलरी की स्टडी करनी चाहिए. कीवर्ड्स अंडरलाइनिंग. जो भी कीवर्ड्स है आपको उसको अंडरलाइन किस तरह से करना है, किस तरह से अंडरलाइन करके आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एनीवन हैज वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. मैं जिस तरह से समझता हूँ क्वेश्चन को, हो सकता है आप उसको दूसरी या फिर किस और तरीके से समझ से. इसलिए ये इंपॉर्टेंट आप कौन सी चीज़ हाईलाइट करते हैं और किस तरह से करते हैं.
नो योर वीकनेसेस इफ एनी। आप आपको अगर लगता है कि रीडिंग में कुछ वीकनेस है आपकी, आप समझ नहीं सकते, मान लीजिए कि आपको वोकेबलरी में दिक्कत आ रही है, तो वोकेबलरी आपकी वीकनेस है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन वीकनेस है, कंटिन्यूसली रीड नहीं कर सकते, तो उसको भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एनी हाउ, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, एज आई सेड ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदर यू चूजिंग आंसर, वी आर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, द कंटेंट ऑफ द रीडिंग टेस्ट, आपको ग्रामर की हर जगह जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश लेवल, अब इंग्लिश लेवल भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप सेंटेंस समझ नहीं सकते। ऐसी सारी दिक्कत सिर्फ इंग्लिश के लेवल की वजह से होती है, क्योंकि वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एंड वी नीड टू लर्न a new language which is English for us, and we have to improve it by studying grammar, studying vocabulary, and synonyms, antonyms, also paraphrasing, which is used very effectively in reading, where a lot of candidates struggle a lot to find the answer for specific question just because of English level। आपको उसको भी improve करना है ग्रामर स्टडी करके। प्रैक्टिस, कोई भी एग्जाम में प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में स्ट्रगल करेंगे। सो यू हैव टू वर्क अ लॉट डूइंग प्रैक्टिस। गेट यूज टू डिफिकल्ट पैसेजेस। ओके, रीडिंग, अब रीडिंग की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं पैसेज 1, 2 and 3, थर्ड पैसेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट देन पैसेज 1 and 2। सो you have to get yourself used to doing difficult passages। difficult passages जो भी है, जहाँ भी आप रीड करते हैं इंग्लिश, आपको समझना है कि उसका डिफिकल्टी और किस तरह का है, वेदर इट इज सिमिलर टू द काइंड ऑफ passages which are used in the reading test। एंड लास्ट टिप इज, आपको अपने आप पे विश्वास करना। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे, तो मान लीजिए आप इसमें से आपके लिए सारी चीज़ें बेकार है, क्योंकि अपने आप को, आप पे ट्रस्ट होना चाहिए आपको। अगर आप अपने आप पे, अपने जात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हो सकता है आप कुछ भी ना कर सके। तो यही एक अच्छी टिप है, आपको याद रखना है कि आप कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश रीडिंग करना है और ग्रामर स्टडी करना है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आंसर आपको एमआर शीट में ट्रांसफर करना है, ना कि क्वेश्चन बुकलेट पे और बाद में आपको टाइम मिलेगा और ऐसे ही आपको वेट करके बैठना नहीं है, सीधा ही आंसर शीट पे ट्रांसफर करना है। रिमेंबर टू रीड इंस्ट्रक्शंस, ऑलवेज इंस्ट्रक्शंस रीड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंस्ट्रक्शन। They tell you where the questions, particular information, particular the claims or views and factual information are, कहाँ पे है वो आपको पता चलेगा। What you need to do, आपको क्या करना है वो भी इंस्ट्रक्शन से ही पता चलेगा if you read it quietly। What kind of question or what kind of answer you are finding for, वो भी आपको इंस्ट्रक्शन में पता चलेगा। How many words you can have for your chosen answer will also be informed to you by reading the instructions। इफ एन ऑप्शन कैन बी यूज मोर देन वंस, कभी कभी होता है कि जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन एंड मैचिंग रेफरेंसेस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू where you have many options, more options than the questions you have, so you have to make a choice for a specific answer। And to talk about tips, डेवलप स्किल्स फॉर इस काइंड ऑफ क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन के लिए किस तरह की स्किल्स आपको चाहिए, उस पर वर्क करना है। Skimming and scanning are very important। In skimming, you have to get a general idea, you get the basic information about what the paragraph is about and what is the content of paragraph। And scanning is finding a piece of information, such as if you are finding for specific year, the name of the city, nouns, whether it is plural or whatever it is, आपको information find करना है, a piece of information। स्पीड ऑफ रीडिंग द पैराग्राफ्स, आपको स्पीड अप करना है आपका रीडिंग स्किल। आप धीमे धीमे कछुए की तरह रीड नहीं कर सकते, बहुत ही फास्ट रीडिंग चाहिए। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू लेट बी व्हाटएवर इट इज़। ट्राई यही करना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर कर सके। वोकेबुलरी एनहांसमेंट, आपको टॉपिक वाइज वोकेबुलरी स्टडी करना है। कीवर्ड्स, अंडरलाइन जो भी आप कीवर्ड्स करते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जो कि आपको हेल्प कर सके इन मैक्सिमाइजिंग योर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। नो वीकनेसेस, अगर आपको कोई वीकनेस है तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल मॉड्यूल्स ऑफ IELTS। एंड व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, देयर आर several
several parts of grammar which are very important, such as singular, plural, and paraphrasing, and आर्टिकल्स ऑल्सो। इंग्लिश लेवल, बेसिक इंग्लिश जो कि हमारा लेवल होता है, हम जस्ट हमने स्टडी किया है एज अ सेकंड लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अवर फर्स्ट और नेटिव लैंग्वेज, सो वी ऑल हैव टू वर्क वेरी हार्ड to understand reading and to improve our reading skills. Practice बहुत ही important है, practice and you will be able to get a good band score. Get used to difficult passages, it is the part of IELTS exam and difficulty is not difficulty if you practice a lot. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वही चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी, और डिफ़िकल्ट तभी है जब आपका लेवल उसको मैच नहीं कर पा रहा है, और अगर आप क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली नहीं दे पा रहे हैं। सो वर्क ऑन इट एंड इट विल बी ईजी फॉर यू। And the last tip from me to you is that you can do it, and you have to understand yourself, understand as well as trust yourself. Okay, आज के लिए इतना ही। I'll see you in another reading lecture.